जय शिव शंकर मित्रों, मैं हरीश पांडे आज का विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ। मित्रों, आज की वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा कि स्वप्न में खुद को आकाश में उड़ता हुआ देखना शुभ है या अशुभ है, या फिर स्वप्न में खुद को ऊपर से नीचे गिरता हुआ देखना शुभ है या अशुभ है। ऐसा सपना बहुत से लोगों को आता है और फिर स्वप्न देखकर उठने के बाद लोग तुरंत इंटरनेट पर उसका रिजल्ट ढूंढने लगते हैं कि ये सपना हमारे लिए कैसा रहेगा। तो मैं आज आपको इस विषय में बतलाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। देखिए मित्रों, स्वप्न शास्त्र बड़ा ही गहन है। इतने टाइप के स्वप्न हैं, सपने हैं कि इंसान रोज़ ही कोई न कोई स्वप्न देखता है। आए दिन कोई न कोई स्वप्न देखता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो रोज़ स्वप्न नहीं देखते, किंतु जिन लोगों का जीवन या तो बदलने वाला होता है, या उनके जीवन में कोई नया मोड़ आने वाला होता है, या फिर उनके ऊपर मतलब ग्रहों की दशा चेंज हो रही होती है, मतलब एक महादशा जा रही है दूसरी आ रही है, या फिर किसी नकारात्मक ग्रह की महादशा आने वाली है या किसी अच्छे ग्रह की महादशा आने वाली है। ऐसे हर सिचुएशन में हमें स्वप्न द्वारा संकेत मिलता है। चित्र विचित्र स्वप्न आते हैं, कभी अच्छे आते हैं, कभी बुरे आते हैं। कभी कभी अच्छे सपने हमें सुखद एहसास दे जाते हैं, तो कभी कभार बुरे स्वप्न रोंगटे खड़ा कर जाते हैं और हम स्वप्न देखकर उठने के बाद सोचते रह जाते हैं कि यार ये कैसा स्वप्न था, इसका क्या फल होगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इन्हीं स्वप्नों के अंतर्गत मैंने आपको तो खैर कई स्वप्नों के विषय पर वीडियो बना कर दी है, लेकिन आज मैं आपको बतला रहा हूँ कि खुद को आकाश में उड़ता हुआ देखना शुभ है या अशुभ है, ठीक है। पहले आप ये जान लीजिए। देखिए मित्रों, आप खुद को आकाश में उड़ता हुआ देख रहे हैं, आप बिल्कुल सीधे डायरेक्शन में उड़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये स्वप्न शुभ होता है। ये स्वप्न इस बात का प्रतीक होता है कि आप प्रेजेंट में जो काम कर रहे हैं या जिस दिशा में लगे हुए हैं उसी दिशा में आप लगे रहें। आपकी उन्नति बिल्कुल तय है, उसे छोड़ें ना या उसे परिवर्तित ना करें, ठीक है। किंतु यदि आप स्वप्न में खुद को बिल्कुल ऊपर उड़ते हुए देख रहे हैं, मतलब उड़ते हुए आप ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं, ऊपर की दिशा में बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी वर्तमान मुसीबतों से ऊपर निकलने वाले हैं और बहुत ही तेज़ी से उन्नति का मार्ग तय करने वाले हैं, ठीक है। मतलब कुछ बहुत बेटर आपके लाइफ में होने वाला है, जो कि आपको बिल्कुल से उछाल दे देगा, उड़ान आपको भरवा देगा, ठीक है। अच्छा, अब एक तीसरा एंगल लेते हैं कि अगर आप खुद को स्वप्न में ऊपर से नीचे गिरता हुआ देखते हैं। कुछ लोग अपने आप को आकाश मार्ग से नीचे गिरता हुआ देखते हैं, कुछ लोग पहाड़ से नीचे गिरता हुआ देखते हैं खुद को, तो कुछ लोग बहुत गहरी खाई, डायरेक्ट खाई का दृश्य आता है और देखते हैं कि हम खाई में समाये चले जा रहे हैं, ठीक है। कैसा भी एंगल हो, नीचे गिरने का स्वप्न अच्छा नहीं है। स्पेशली अगर आप किसी खाई में गिर रहे हैं, मतलब खाई के अंदर अंधकार है, उस अंधकार में आप समाते चले जा रहे हैं, तो ये स्वप्न तो और भी बुरा है। इस स्वप्न का मतलब होता है कि आप किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं जहां आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। भगवान करे ऐसा स्वप्न किसी को ना आवे। वैसे आप सामान्य तौर पर अगर किसी पहाड़ से नीचे गिर रहे हैं, किसी ने आपको धकेल दिया, या आप बस डायरेक्ट खुद को गिरता हुआ देख रहे हैं, या फिर आप आसमान से ही नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये सामान्य तौर पर इस बात का इशारा होता है कि बहुत जल्द आपको लॉस होने वाला है, घाटा होने वाला है, आप बीमार पड़ सकते हैं, या फिर आपका शत्रु आपके ऊपर किसी प्रकार का षड्यंत्र कर सकता है और आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये हुआ इस स्वप्न का फल। अब अगला एंगल लेते हैं। यदि आप स्वप्न में अपने बजाय किसी दूसरे को उड़ता हुआ देखते हैं, ठीक है, अपनी बजाय किसी दूसरे को उड़ता हुआ देखते हैं, तो फिर यहाँ पर इसका अर्थ ये होता है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कि आपके सफलता को देख करके जल रहा है और आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, ठीक है। क्योंकि दूसरा अगर कोई उड़ रहा है तो इसका मतलब ये भी है कि वो आपको नीचे गिराकर आगे बढ़ने में कामयाब हो जाए। बात समझ रहे हैं ना। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि अपनी सावधानी बढ़ा देनी है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ठीक है। अच्छा, अब एक और दूसरा एंगल लेते हैं। अगर आप स्वप्न में किसी स्त्री को ऊपर उड़ता हुआ, आकाश में उड़ता हुआ देखते हैं, हवा में उड़ता हुआ देखते हैं,
तो इसका मतलब ये होता है कि किसी दैवीय शक्ति यानी कि फीमेल शक्ति की कृपा आप पर हुई है। दुर्गा माता कह लीजिए, काली माता कह लीजिए, या हो सकता है आप 2-4 दिन पहले, 8-10 दिन पहले किसी देवी जी के मंदिर गए हों, ठीक है, ये थोड़ा याद करके देखिएगा, या महीना 2 महीना पहले गए हों, या आपने किसी देवी की मन्नत मांगी हो, तो किसी दैवी शक्ति यानी किसी मतलब ये किन्हीं माता जी के स्तर की दैवी शक्ति की आप पर कृपा हुई है और आपको अपनी साधना में दुर्गा काली की उपासना को शामिल करना चाहिए। इससे आप बहुत तेज़ी से उन्नति करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बड़ी अजीबोगरीब सा मैं जो एक टाइप बतलाता हूँ उड़ने वाला। अगर आप खुद को किसी भीड़ भाड़ वाले शहर में खुद को उड़ते हुए देख रहे हैं, मतलब आकाश में नहीं, आकाश से नीचे, मतलब चारों ओर मकान दिख रहे हैं, आप उन मकानों बिल्डिंग्स के बीच में से उड़ते हुए निकले चले जा रहे हैं, ऐसा आप में से बहुत लोगों ने स्वप्न देखा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप फ़िलहाल किसी विचार में फंसे हुए हैं या किसी बीमारी में फंसे हुए हैं, और अगर नहीं फंसे हैं तो फंसने वाले हैं, क्योंकि चारों ओर जो मकान हैं, अट्टालिकाएँ हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनके बीच में से आप उड़ रहे हैं, अपना रास्ता बनाते हुए हवा में, मतलब तैरते हुए आगे निकल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको भविष्य में किसी प्रकार की फंसावट का सामना करना पड़ेगा, उलझन का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि शत्रु आप पर कोई तंत्र क्रिया कर दे जिसमें आप उलझ जाएं बुरी तरह और आपको समाधान न मिले। हो सकता है कोई बीमारी आने वाली हो जो कि आपको उलझा कर रख दे अपने पीछे 1-2 साल, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको इतने सारे टाइप तो बतला दिए, अब इनमें से जो नेगेटिव टाइप हैं उनके सॉल्यूशन क्या होने चाहिए ये भी तो बताना ज़रूरी है। देखिए मित्रों, जब भी आप बुरे स्वप्न देखें, ठीक है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ा देसी वाला उपाय बता रहा हूँ, मैं किताबी उपाय नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। उपाय कैसा लगा या स्वप्न के जो मैंने टाइप बताए वो मैं आपको समझा पाने में सफल हुआ कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताने का कष्ट कीजिएगा। आप जिस करवट लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, आपकी ज्यों ही नींद खुले स्वप्न देखने के, मतलब कि ये बुरा स्वप्न देखने के बाद, जिस करवट आप लेटे हुए हैं, सीधे लेटे हैं या दाएं चाहे बाएं, आँख जैसे ही खुले उसी साइड में आपको 3 बार थूक देना है, मतलब सच में नहीं थूकना है, बस यूँ थू 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 इस प्रकार से करना है आपको उसी साइड में, ठीक है। इससे क्या होता है, कुछ हद तक उस बुरे स्वप्न का प्रभाव टल जाता है। अगर आप ऐसा न कर पाए, दिमाग पर नहीं आया आपके, तो उठने के बाद हाथ पैर मुँह धो लें और उसके पश्चात बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ लें, एक कपूर की टिकिया जला करके, ठीक है। इससे दुःस्वप्न का जो फल होता है कुछ हद तक कम हो जाता है, ठीक है। अन्यथा तो जो होनी है वो तो होकर ही रहेगी, किंतु तत्काल में उस स्वप्न का असर, दुःस्वप्न का असर कम हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा आज स्वप्न का ये एपिसोड। आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर।